Hello bachcho, let's see this question. The question says arrange the events in human female reproductive cycle. So the key concept here is menstruation cycle. ये एक रेपिटेटिव साइकिल है जो कि फीमेल्स में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स में ह्यूमंस भी आते हैं. ये साइकिल 4 फेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं. ये 3 से 5 दिन का होता है. इसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, ये डिजेनरेट करती है, प्लस ब्लड वेसल्स, ये दोनों डिजेनरेट कर जाते हैं. सेकेंड जो फेज है दैट इज फॉलिक्यूलर फेज. इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एफएसएच रिलीज करती है. एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये सिक्रीट होगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो फॉलिकल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, यानी प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है. नाउ थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज. इस साइकिल के मिडिल में यानी 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और उसे हम कहेंगे ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होता किसकी वजह से है? LH सर्ज की वजह से. LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है. इसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है. फोर्थ फेज है ल्यूटियल फेज. अब जो सेकेंडरी oocyte के बिना ग्राफियन फॉलिकल बचा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है सीक्रेट करता है. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की वॉल. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये साइकिल यहीं पे रुक जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? डिजेनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा और एंडोमेट्रियम लेयर भी क्या कर जाएगी? डिग्रेड कर जाएगी. अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो कंटिन्यू कर जाएगा, इसलिए ये साइकिल दोबारा से रिपीट होने शुरू कर देगा. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमने इवेंट्स को अरेंज करना है. सबसे पहला ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच. सेकेंड दिया है डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम. उसके थर्ड इवेंट दिया है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis. फोर्थ वन इज ओव्यूलेशन एंड फिफ्थ वन इज सडन इंक्रीज ऑफ LH. सो यहाँ मेंस्ट्रुएशन फेज से रिलेटेड कोई इवेंट नहीं दिया है, तो सेकेंड फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज. उसमें क्या होता है? सबसे पहले सिक्रीशन होती है एफएसएच की, तो यहाँ ए इवेंट आ जाएगा. उसके बाद होता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, सी इवेंट आ गया. उसके बाद आएगा LH सर्ज यानी सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, इवेंट ई आ जाएगा. उसके बाद हो जाती है ओव्यूलेशन, तो डी इवेंट आ जाएगा. उससे नेक्स्ट आएगा ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम, तो डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम ऑप्शन, ये स्टेटमेंट डी. तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, इसमें सीक्वेंस है ए देन सी देन ई देन डी एंड बी, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.